हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशी एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है 7 चैप्टर 2 में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले ही हमने 6 क्लास जिसमें तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कस किया था फ्रेंड्स। तो हमारा 7 क्वेश्चन क्या होने वाला है, चलिए तो देख लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? हमारे शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रंथियाँ होती क्या है, हमारे शरीर में क्या कार्य करती है, किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रंथियों के प्रकार। तो ग्रंथियों के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि तथा मिश्रित ग्रंथि। तो सबसे पहले बहिस्रावी ग्रंथि देखेंगे। बहिस्रावी ग्रंथि में क्या होती है, इसमें नलिकाएं पाई जाती है, जैसा कि यहाँ पर छोटे से डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है। और इसमें देखते हैं ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती है। इसका स्राव नलिका द्वारा शरीर की उस अंग में पहुंचाना होता है जहां उनकी आवश्यकता होती है, अर्थात जहां पर भी हमारे शरीर में एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। ध्यान रहे, जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनसे एंजाइम्स निकलता है और अंतःस्रावी से हार्मोन्स निकलते हैं। तो जहाँ पर भी एंजाइम्स की आवश्यकता होगी वहाँ पर ही नलिकाओं द्वारा शरीर में उस अंग में पहुँचा देंगे। जैसे कि हमारा यकृत यानी कि लीवर जो होता है वही भी बहिस्रावी ग्रंथि में आएगा। लार ग्रंथियाँ होती है जो मुँह में पाई जाती है। स्वेद यानी कि पसीने वाली ग्रंथि जो होती है, ये सभी ग्रंथियाँ बहिस्रावी ग्रंथियों में आएंगी। ध्यान रहे, इसमें नलिकाएं पाई जाती है। अब देख लेते हैं सेकंड, जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसमें नलिका नहीं पाई जाती। ये देखते हैं, ये नलिका विहीन ग्रंथि यानी कि डक्टलेस ग्रंथियाँ होती है। ये हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। ये रुधिर में सीधे संपर्क में होती है, रुधिर के सीधे संपर्क में होती है, अर्थात इसमें कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती। इसलिए ये जो ग्रंथियाँ होती है, इनका जो स्रावन होता है वो सीधा हमारे रक्त में कर दिया जाता है, हमारे रुधिर यानी कि रक्त में कर दिया जाता है, और जहाँ इनकी आवश्यकता होती है वहाँ पर इनको पहुँचा दिया जाता है शरीर में। क्योंकि ब्लड हमारा पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, उसी तरह हार्मोन्स भी ग्रंथियों द्वारा सभी शरीर में पहुँच जाते हैं। तो अब देख लेते हैं मिश्रित ग्रंथियाँ, ऐसी ग्रंथियाँ जिनसे एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों स्रावण होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बहिस्रावी ग्रंथियों से हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स, और अंतःस्रावी ग्रंथियों जिसमें किसी प्रकार की नली नहीं पाई जाती उसमें हार्मोन्स का स्रावण होता है। और मिश्रित ग्रंथियाँ इन दोनों का ही स्रावण करती है, जिसमें हमारा अग्नाशय आ जाता है। हमने देखा फ्रेंड्स कि जो ग्रंथियाँ होती है वो हमारे शरीर में विशेष रूप से मुख्य कार्य करने में सहायता करती है। अब हमने ये देखा, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि के जो उदाहरण होते हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि जो गले में पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि जो सीने में पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि हमारे वृक्क यानी कि किडनी के ऊपर पाई जाती है, और पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि है। तो आई होप आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो मेन क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, वो देख लेते हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन हम करेंगे। देखिए, हमारे शरीर में, मानव शरीर की पाई जाने वाली यानी कि मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ निम्न में इस प्रकार है। देखते हैं, हम यहाँ पर 5 ग्रंथियों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो यह सबसे छोटी ग्रंथि है, ये ध्यान रहे फ्रेंड्स। यह हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, आप ये भी लाइन लिख सकते हैं। यह सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करती है, क्योंकि ये हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, इसीलिए सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। जो ग्रंथियाँ होती हैं उन इसी के कंट्रोल में कार्यरत होती है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स देख लेते हैं। TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स, STH स्टोमोट्रोपिक हार्मोन्स, जिसे हम वृद्धि नियंत्रण भी कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर में कितनी वृद्धि होगी ये सभी का नियंत्रण कौन करता है, पीयूष ग्रंथि। कहने में ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, लेकिन इसका कार्य मुख्य रूप से बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करती है। इसी के नियंत्रण में सभी ग्रंथियाँ जो होती है कार्यरत होती है। अगर कोई भी ग्रंथि कार्य करना बंद कर देती है तो पीयूष ग्रंथि उसमें कार्यरत होती है। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट्स, जो होता है हमारा थायराइड ग्रंथि। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ही हैं ये सभी, और पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी है और थायराइड सबसे बड़ी है। ये ध्यान रहे फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके MCQ क्वेश्चन में बनते हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए।
तो अब देख लेते हैं, यह मुख्य रूप से थायरोक्सिन स्रावन करती है। इसके निकलने वाला जो हार्मोन है वो ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसके लिए मुख्य रूप से आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो हम मुख्य रूप से अब नमक से प्राप्त हो जाता है। इससे स्रावन से कम होने से, थायरोक्सिन के कम से भी बहुत बीमारियां होती है और ज़्यादा होने से भी बहुत अधिक बीमारियां हो सकती है। ये हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण और ग्लूकोज के उपयोग में एवं हृदय स्पंदन यानी कि जो हृदय की धड़कन होती है उसमें सहायता करता है। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि आ जाता है शॉर्ट नोट्स में। अब देख लेते हैं थर्ड ग्रंथि जो है थाइमस ग्रंथि। मैंने बताया ये हमारे सीने में पाई जाती है। यह ग्रंथि शिशुओं में विकसित होती है। शिशुओं में विकसित होने का मतलब है जो बच्चे छोटे होते हैं 15 साल से अबव जो इनकी एज होती है उनमें ये विकसित होती है। जैसे वयस्क होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, वो छोटी होकर लुप्त हो जाती है, यानी कि बड़ों में ये देखने के लिए नहीं मिलती। अब इस ग्रंथि का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, मैं बता देती हूँ। इस जो ग्रंथि का कार्य होता है, जैसे अनेक प्रतिरोधक क्षमता बच्चों में, जो बच्चे होते हैं उनमें अगर किसी भी रूप से वह कोई भी भोजन कर लेते हैं, खुला भोजन या फिर ऐसा कोई पानी पी लेते हैं या मिट्टी खा लेते हैं जिसमें उन्हें बैक्टीरिया उनके शरीर में जाने की संभावना अधिक होती है, उससे लड़ने में ये थाइमस ग्रंथि उनका सहायता करती है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं फोर्थ जो हमारा है अधिवृक्क ग्रंथि, एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड क्या होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको भी पॉइंट में, यह वृक्क यानी कि किडनी के अग्रसिरे पर, अग्रसिरे कौन सा होगा, जो ऊपरी हिस्सा होता है अग्रसिरे पर स्थित होती है। ये एडिनलिन हार्मोन का स्रावन करती है। आप इनके हार्मोन जो है वो अच्छे से लर्न कीजिएगा। देखिए एडिनल ग्लैंड जो है एडिनल हार्मोन्स का स्रावन करती है, ये इजी रहेगा याद करने में भी। यह तनाव, चिंता, जब इंसान तनाव में होता है या किसी चिंता से होता है या रोग या दुर्घटना आदि से में होता है, वह अधिक मुक्त होती है। तो इस ग्रंथि से जो हार्मोन्स है एडिनल हार्मोन्स, या इन सब में अधिक स्रावित होता है। और जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो देख लेते हैं, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। देखिए ये मिश्रित ग्रंथि को भी हमने इसमें ही ऐड किया है क्योंकि यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पर लिखा है। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इससे इंसुलिन व ग्लूकागोन हार्मोन्स निकलते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है। इंसुलिन और ग्लूकागोन इसका मुख्य हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर में मधुमेह रोग में भी, यानी कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग हो जाता है। तो आई होप आज की जो टॉपिक्स है आपको क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।